जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सारी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। कलियुग का अंत होगा और कलियुग का अंत भी हो ही गया। सारे प्रमाण हमने आपको मालिका के माध्यम में दे दिया है। जगन्नाथ मंदिर से क्या संकेत दिखोगे, भक्त लोग क्या निदर्शन देखेंगे इस जगन्नाथ क्षेत्र से। जो भगवान कृष्ण का और भगवान जगन्नाथ का और भगवान विष्णु का भक्त है, उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वाणी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। क्योंकि जब जगन्नाथ मंदिर से संकेत दिखोगे तब क्या होगा, मालिका के अनुसार जब जगन्नाथ मंदिर से संकेत आएगा तब क्या होगा, न धर्म संस्थापना का समय उपनीत होगा और भगवान कल के अवतार होंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में इसके बारे में लिखे हैं। ये जो मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने भगवान कृष्ण और गरुड़ जी के बीच में कलियुग के बारे में, कलियुग की अंत में और कल के अवतार कब होंगे और जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत दिखाई देगा, इसके बारे में महान भक्त जो भक्त शिरोमणि गरुड़ जी भगवान विष्णु को, भगवान निराकार को, भगवान कृष्ण जी को ये पूछते हैं, प्रभु जो तीनों युग हुआ, सत्य त्रेता द्वापर, उस युग में आपका दर्शन मिला, आपके साथ आपका मानव अवतार के साथ मेरे को कुछ समय मिला और कुछ सुयोग मिला, जैसे कि आपकी सेवा में लगाया। फिर प्रभु ये कलियुग का अंत में श्रीमद् भागवत में ये लिखा है आप कल के अवतार होंगे। जब आप कल के अवतार होंगे तब जगन्नाथ क्षेत्र से क्या संकेत दिखाई देगा। स्तुति करुथि गरुड़ मोर आगरे रही, कल स्तुति करुथव गरुड़ मोर आगरे रही, यानी गरुड़ जी जगन्नाथ जी की जो जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा की सामने में गरुड़ जी स्तुति कर रहे हैं और गरुड़ जी विद्यमान है। वही गरुड़ जी भगवान विष्णु को पूछ रहे हैं, प्रभु जब कल के अवतार आप लेंगे और जगन्नाथ क्षेत्र में कैसा संकेत दिखाई देगा, कैसे आपकी और मेरे में मिलन होगा, कैसे में आप तो मानव अवतार में आएंगे, आप तो चतुर्धा मूर्ति में नहीं आएंगे। और ये भी मालिका में लिखा है ब्रह्मा शिव और देवा देवी भी भगवान कल्कि को पहचान नहीं पाएंगे। कहीं क्योंकि महापुरुष की अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, जोगी माने हैं जोग अंत न पाइबे, आऊँ के हूँ सम रहता, जार लागी खेल तार लागी काल, से बेलकू काल कथा। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य मालिका में ये लिखे हैं, जोगी माने जोग अंत न पाइबे, यानी जोगिंद्र, मुनिंद्र, ऋषिंद्र, देवता, ब्रह्मा और महादेव जी प्रभु का अंत कलियुग में जब प्रभु मानव अवतार लेंगे उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो कलियुग में भला ये जो भक्त लोग हैं जो माया और विषया वासना में जड़ित है, जिसको पूर्ण सत्यता अभी भी ज्ञान नहीं है, और भगवान की जो सात्विक जो भक्ति, वही भक्ति सभी लोगों को जब मालूम नहीं है तो भगवान को कैसे जानेंगे। और वही जब बड़े देवा देवी ब्रह्मा शिव प्रभु को नहीं जान पाएंगे, जोगिंद्र मुनिंद्र ऋषिंद्र जब नहीं जान पाएंगे, तब गरुड़ जी बोलते हैं, प्रभु मैं कैसे आपको पहचानूंगा, तो आप मेरे को बताइए ना। और ये भी महापुरुष अच्युतानंद ने फिर उड़िया में ये लिखे हैं, जारो लागी खेलो तारो लागी कालो, से बेलो को कालो कथा। यानी भारत की सारे साधु संत को मैं चेतावनी देता हूं, ये महापुरुष अच्युतानंद का चेतावनी है, भगवान की परम सखा सुदाम का चेतावनी है और भगवान विष्णु का चेतावनी है। क्या चेतावनी है, जारो लागी खेलो, यानी उड़िया में ये लिखा है, जो लोग ये मालिका को
सुन के हंसेंगे, विश्वास नहीं करेंगे और मालिका का दुष्प्रचार करेंगे। उन्हीं लोगों के लिए क्या होगा? तारो लागी कालो, यानी वही लोग, वही भक्त, वही साधु संत लोगों को माँ देवी महामाया की खपर में जाना पड़ेगा और उसी समय उनको पहचान होगा ये मालिका कितना महत्वपूर्ण था। तो समय से पहले समय को समझ जाना ज्ञानी का कर्तव्य है और ज्ञानी का सबसे बड़ा कार्य है। तो सारे ज्ञानी मानी थानी लोगों को ये मालिका का चेतावनी को समझना चाहिए और मालिका को अनुसरण कीजिए, नहीं तो और कोई ग्रंथ का जरूरत ही नहीं है। सारा भारत में बहुत सारे शास्त्र चलता है, पढ़िए, कोई बात नहीं। भक्ति कीजिए, कोई बात नहीं। पूजन कीजिए, कोई बात नहीं। कथा कीजिए, कोई बात नहीं, पर मालिका को अनुसरण करना पड़ेगा। नहीं मालिका को अनुसरण करेंगे तो क्या होगा? समय बीत जाएगा और अचानक धर्म संस्थापना हो जाएगा और कलिकल उसमें संहार में चल जाएंगे, तो ये जीवन सार्थक नहीं होगा। तो जीवन को अगर सार्थक करना इस कलियुग में, तो सबसे बड़ा ग्रंथ है भविष्य मालिका, जो पंच सखा भगवान की वाणी को प्रचार करके उड़ीसा की पावन मिट्टी पर गए। आज आप लोगों के लिए हम अमृत बांट रहे हैं। अमृत को आप पान कीजिए, नहीं पान करेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे और रास्ता भटक जाने से फिर आके रास्ता को आना संभव नहीं, क्योंकि किसी समय धर्म संस्थापना होगा, किसी समय यह महाविनाश का शक्ति सारा विश्व दिखेगा, इसको किसी को पता नहीं है। तो गरुड़ जी ने भगवान कृष्ण को ये बोलते हैं, प्रभु ये जो कलियुग में आप अवतार होंगे तो मर्त्य वैकुंठ जो पुरुषोत्तम क्षेत्र से मैं क्या संकेत देखूंगा। जैसे कि मेरा विश्वास आएगा प्रभु, मैं जान जाऊंगा, जैसे कि आप अवतार ले लिए और आपके साथ मिलके फिर मैं धर्म संस्थापना में काम करूंगा। और एक बात भी मालिका में लिखा है, प्रभु गरुड़ के ऊपर बैठ के इंग्लैंड को युद्ध करने के लिए जाएंगे और इंग्लैंड को पराजित करके आएंगे। तो गरुड़ जी का भी कुछ काम है इस युग में, क्योंकि प्रभु जब बाहर जाएंगे, यूरोपियन कंट्री जाएंगे, अफ्रीकन कंट्री जाएंगे और सऊदी अरब जाएंगे, जो अरबियन कंट्री जाएंगे, तो गरुड़ पृष्ठ पर जाएंगे। तो गरुड़ जी का काम है, इसलिए गरुड़ जी पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, तो गरुड़ जी का बात का भगवान कृष्ण ने सारे उत्तर दिया जो गरुड़ संवाद भविष्य मालिका में लिखा है। आज तो समय हो जाएगा, फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में आलोचना करेंगे, विवेचना करेंगे और विचार करेंगे। तब तक जय जगन्नाथ।